नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जेई जूनियर इंजीनियर का जो पेपर हुआ था उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अब आएंगे जो केवल कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ इतनी हो सकती है उतनी हो सकती है। देखिए कोई भी इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे, केवल फैक्ट पे जाएंगे कि ये कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगी और कट ऑफ फाइनली हो सकती है तो कितनी हो सकती है। मैंने खुद भी पेपर दिया था, मेरे भी ठीक ठाक नंबर आ गए हैं। और कट ऑफ क्या रहेगी उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो पहली कट ऑफ थी, जो आरआरबी सीबीटी 1 की कट ऑफ थी। अब क्योंकि मैं गोरखपुर जोन से हूं तो मैं आपको गोरखपुर जोन बता सकता हूं। बाकी आप अगर कोई और जोन के हैं तो देख सकते हैं। बाकी आप जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उसको आप देखिएगा तो आपको आधी चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहला जो हमारे पास ये जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया है ये है कि आरआरबी सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी थी। अच्छा पहले मैं बता दूं कि मेरी जो पिछले जो पहला पेपर हुआ था 111 नंबर थे। मतलब जो अभी थोड़े दिन पहले कैंसिल हो गया था उसके 111 थे और यहाँ पर मेरे 3 नंबर बढ़ गए हैं। ठीक है, बाकी सबके अलग अलग हुए होंगे, किसी के घटे होंगे थोड़े बहुत, किसी के बढ़े होंगे। तो वो सबके साथ हुआ है, उसी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। अब देखिए बात एक और आती है, यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नंबर अब क्लेम करेंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे या नंबर घट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लेम में मैं आपको बता दूं जो सीधे सीधे क्वेश्चन गलत होगा वो केवल एक है और उसमें भी सबको फुल मार्क मिलेंगे। फुल मार्किंग में ही मेनली चेंज होता है आरआरबी में। और वो कौन सा है, जो रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन है जिसमें रिएक्टिविटी पूछी गई थी कौन बीच में होगा, तो वो आंसर भी इन लोगों ने गलत दिया, वो क्वेश्चन ही गलत था, तो वही केवल हटेगा। बाकी आप अगर किसी भी क्वेश्चन पे वेरीफाई कराने की कोशिश करेंगे तो आजकल एआई का ज़माना है। 2 पीडीएफ ऐसे खुलेंगे जो आपका आंसर सही बता रहे होंगे, 2 पीडीएफ ऐसे खुल जाएंगे जो आंसर गलत बता रहे होंगे, तो उसके पीछे बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, सबको एक वो दी गई है, सबको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि सब लोग अपना क्लेम कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए अगर आपको लगता है। लेकिन रेलवे बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस करेगा नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स कोई प्राइवेट पब्लिशर की किताब नहीं होती है, पहली बात तो ये। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी साफ साफ ये चीज़ दी गई है, तो इसलिए ये चीज़ सही हो जाती है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कोई नंबर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। होंगे तो सबके ही बढ़ेंगे, कम होंगे तो सबके ही कम होंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमारे हिसाब से फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ जो रहेगी वो किस तरीके से आएगी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये जो आरआरबी सीबीटी 1 की कट ऑफ गई थी, पहले तो हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कट ऑफ जो है ये पोस्ट वाइज है। जैसे कैटेगरी 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 32 कैटेगरीज थी आरआरबी गोरखपुर में। ऐसे ऐसे अलग अलग रीजन देखेंगे, उसमें अलग अलग आपको कट ऑफ दिखाई पड़ जाएंगी। यूआर की, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबकी कट ऑफ दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कट ऑफ आपको दिख रही होगी इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला पहला तो यही है कि इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जो मैकेनिकल की हैं, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो इलेक्ट्रिकल की हैं, कुछ पोस्ट सिविल की हैं। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब कई सारी पोस्टें होती हैं तो उसमें ओबीसी की जो कट ऑफ होगी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी वो भी आसपास ही रहेगी, बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं रहेगा। अब जैसे प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं सीबीटी 1 में 78 थी फर्स्ट की, एससी की 66 थी, एसटी की 53 थी, ईडब्ल्यूएस की सबसे कम थी। अब आपको ये लग रहा होगा ईडब्ल्यूएस की मेंस में भी सबसे कम जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पोस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भी या कैसे भी देखें तो सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी वो यूआर की ही रहेगी। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही रहेगी, 1-1.5 नंबर का अंतर हो सकता है। पोस्ट वाइज वो भी डिपेंड करेगा। एससी की कट ऑफ एसटी से ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, और एसटी की कट ऑफ सबसे कम होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको 5 से 6 या 7 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके सीबीटी 1 में नंबर कितने आए, आप सीबीटी 1 में कितनी पोस्ट पे क्वालिफाई कर रहे थे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बनेगी कि आप सीबीटी 1 में कितने पोस्ट पे क्वालिफाइड हैं, उस हिसाब से आपको सीबीटी 2 में चेक किया जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो केवल 5 में ही क्वालिफाई था, और मान के चलिए कि वो केवल 8 में ही क्वालिफाई था, केवल 2 में ही क्वालिफाई था, और मान के चलिए जनरल से क्वालिफाई है। ठीक, अब 5 और 8 में अगर कोई पर्सन क्वालिफाई है सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में मान के चलिए उसके 83 नंबर आए,
या 83 तो कम हो गया, टोटल बता रहे थे, तो मान के चलिए 115 नंबर उसके आ गए। मान लिया कोई ऐसा बच्चा है जिसके 115 नंबर आ गए, ऐसा कोई कैंडिडेट है, ठीक है। तो होगा क्या, उसको 5 या 6 में जो उसने ऊपर प्रायोरिटी में रखा होगा वही मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि उसके 115 नंबर आए तो उसको जो है हाईएस्ट वाली पोस्ट है, जो टॉप वाली पोस्ट है, टॉप प्रेफरेंस वाली पोस्ट है, वो मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी। उसकी कॉपी इसके बेसिस पे चेक ही नहीं होगी, उसकी कट ऑफ इससे निकलेगी ही नहीं। कट ऑफ किससे निकलेगी, उसकी 5 या 8 से निकलेगी। तो ये मत सोचिएगा कि जो पोस्ट वाइज है वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा होगा कि वो CBT 1 के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तो कोई सीधे सीधे ये नहीं बता सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी UR की, कितनी जाएगी SC की, लेकिन फिर भी एक अनुमान जरूर लगा सकता है। अब यहाँ पर गोरखपुर का अगर देखा जाए तो ये गोरखपुर का CBT 1 का रिजल्ट था, और इसमें अगर आप देखेंगे तो मतलब जो भी आपको, जो भी जितने बच्चों ने भी पेपर दिया था उनका मतलब जितनी भी पोस्ट थी उसका 15 टाइम्स RRB ने लिया था, मतलब कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया था, पूरी लिस्ट है। और इसमें अगर आप लास्ट में देखेंगे तो क्या दिखाया गया है, ये देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो थे 3855 थे, ठीक है। 3855 का मतलब ये हो गया, इसमें सिविल भी है, इसमें मैकेनिकल भी है, इसमें इलेक्ट्रिकल भी है, इसमें CMA भी है, मतलब बहुत सारी इसमें ब्रांचेस हैं जो जो यहाँ पर मेंशन थी। अब ये पहले आपको दिखा देते हैं मेंशन ब्रांचेस कहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें पता चल पाएंगी, क्योंकि कोई भी आएगा यूट्यूब पे और ये बता देगा कि 75, 80, 90, 100, 200, बहुत अलग अलग तरह के लोग कट ऑफ बता देंगे। जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया होता है वो भी बता देते हैं कट ऑफ क्या जाएगी। और सबसे महान तो हमारे आजकल के टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको खुद ही नहीं पता है कि आंसर क्या है। 50 तो टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं, केवल बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका सबने खोज के रखा है और कुछ नहीं है। मतलब इन लोग को भी अगर पेपर दे दिया जाए तो ये लोग पता नहीं क्या पेपर में करेंगे, कि इनको खुद ही नहीं पता होता, घर पे बैठे हैं फिर भी आंसर नहीं बता सकते कि इनका आंसर क्या होगा। वो नई नई किताब ले आते हैं, बताते हैं इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है। अरे नहीं पता है तो आप मत बताइए ना, क्यों बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं केवल। तो जैसे यहाँ पर देखिए 259 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। अब ये जो 259 टोटल सीट्स हैं उनमें जो टोटल कैंडिडेट्स पास किए गए हैं वो कितने हैं, वो 3855 है। तो आप क्या करिए, 3855 अपॉन कितनी सीट्स थी, 259 सीट्स हैं, ठीक है। मैं खुद ही इसको करके दिखा दूंगा। 259 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 सीट्स आ जाएंगी, मतलब हर एक सीट पे 15 बच्चों को क्वालिफाई कराया गया था CBT 1 में। अब उसमें क्या है कि अब देखिए यहाँ पर भी क्या बात हो रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस यहाँ जून में बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे थे, यहाँ सीटें कम है तो उस पर भी कट ऑफ का असर पड़ेगा। हाँ असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ कितनी सीटें, 259, कितने बच्चे क्वालिफाई कराए गए, मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 3855। अब मान लीजिए कहीं पर 1000 सीटें हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पर CBT 2 के लिए जो क्वालिफाई कराए जाएंगे वो बच्चे कम होंगे। वहाँ कितने बच्चे हो जाएंगे, वहाँ सीधे सीधे 15,000 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ हो सकता है कि उनके नंबर कम हो तब भी क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंतर उसमें नहीं पड़ेगा। खासकर CBT 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत 3-4 नंबर 5 नंबर का ही डिफरेंस मैक्सिमम फंसेगा। और मतलब सारे के सारे CBT में, मतलब सारे के सारे जो भी बोर्ड हैं उसमें। चलिए फिलहाल थोड़ा सा हम भी, अब जब सब लोग अपनी राय दे रहे हैं तो हम भी अपनी थोड़ी सी राय दे देते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और मैकेनिकल ब्रांच क्योंकि हम मेनली बताएंगे, तो मैकेनिकल ब्रांच में अगर आपके 95 प्लस नंबर आ रहे हैं, लेकिन 95 प्लस के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब कुछ ही पोस्ट पे नॉट क्वालिफाइड हो लेकिन ज़्यादातर पोस्ट पे, क्योंकि आप देखेंगे एक ही 2 पोस्ट थी जिसमें 80 प्लस कट ऑफ गई थी। अगर आप सब में क्वालिफाई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके CBT 1 में 80 प्लस नंबर थे तो 95 प्लस नंबर भी होंगे तो आपकी होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हैं आपको, वैसे बहुत एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, कोई बता रहा है तो समझ जाइए आपको केवल मूर्ख बना रहा है। OBC में भी अगर आप देखेंगे तो 95 नंबर अगर जनरल की जाएगी तो 92 या 93 के आसपास जो क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मार्क्स रहेंगे 150 में,
वो ओबीसी के जाएंगे, और इसी का ही कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा। लेकिन फिर बता दे रहे हैं वो डिपेंड करेगा आप सीबीटी 1 में कितने पोस्ट पे क्वालिफाइड हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ईडब्ल्यूएस का भी यही सेम अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कि जनरल का थोड़ा बहुत +-2 मान के चलिए कि 100 के आसपास भी अगर कोई है तो उसके होने की उम्मीद रहेंगी, लेकिन वो सारे पोस्ट पे क्वालिफाइड हो। अगर सब पे क्वालिफाइड नहीं है तो उसकी कट ऑफ फिर ज़्यादा भी जा सकती है। अब बात करते हैं ओबीसी के बाद एससी और एसटी की कितनी जा सकती है। अब देखिए वुमेन का कोई ऐसा खास रिजर्वेशन है नहीं, एक चीज़ आप याद रखिएगा, स्टेट में होता है, सेंटर में फ़िलहाल अभी रिजर्वेशन नहीं है। तो वुमेन जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही काउंट करी जाएंगी। अगर कोई जनरल की वुमेन है तो यूआर में ही काउंट करी जाएंगी, ओबीसी की है तो ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी हैं। तो एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो ओबीसी से भी या ईडब्ल्यूएस से भी कम रहती है, और ये मान के आप चल सकते हैं कि जिसके 85 प्लस मार्क्स हैं। देखिए इससे कम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि बताना तो आसान है कि 80 नंबर वालों का भी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल अभी फ़िलहाल कह नहीं सकते। लेकिन 85 प्लस के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप ज़्यादातर पोस्ट पे क्वालिफाइड है अपनी कैटेगरी में, तो आपके होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर आप देखेंगे तो 77 से लेके 80 तक के अगर आपके मार्क्स हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब में भी आपका होना तय है। और अगर आप ज़्यादातर पोस्ट पे क्वालिफाई हैं, फिर वही चीज़ है, तो आप आसानी से हो सकते हैं। फिर इसमें कुछ पीएच कैटेगरीज पड़ जाती हैं तो उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो एसटी से भी कम रहेगी। ठीक है, वो कितनी रहेगी इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं बता सकते क्योंकि कितने बच्चे के कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर हैं उसका मुझे भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो यही जो कट ऑफ बताई है ये फ़िलहाल मैकेनिकल की कट ऑफ है। इसके अलावा सिविल का पेपर कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर कैसा था, वो डिसाइड करेगा, या उनमें जो कट ऑफ आई है, जो मार्क्स बने हैं। क्योंकि मैं अपना खुद देख रहा था, मेरे 114 मार्क्स हैं, और 114 मार्क्स पे जब मैंने एक रैंक गुरु करके एक वेबसाइट है उस पे जब मैंने अपना वो डाला था लिंक, तो वहाँ पर मेरी अभी जो रैंक दिखा रहा है वो 7वीं या 6ठी रैंक दिखा रहा है आउट ऑफ जो कैंडिडेट्स अभी तक जिन्होंने देखा है वो 300 के आसपास कुछ बच्चे हैं जिन्होंने देखा था, 7वीं 8वीं रैंक दिखा रहा है। तो अगर बहुत देखिए होता क्या है, ज़्यादातर जो मतलब जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं, जो थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वो जागरूक होते हैं हर चीज़ के लिए, वो अपनी रैंक वैंक देख के बैठ जाते हैं, उनको समझ में आता है क्या सही है और होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए हैं और आपका पेपर है तो अब उसकी तैयारी करिए। अगर अच्छे मार्क्स हैं तो खुशी मनाइए, और ख़राब हैं तो और मेहनत करिए और अच्छे से करिए और अच्छा हो जाएगा आपके साथ में। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो उसको आप लोग हम लोग के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग अगर आंसर देने लायक होंगे तो बिल्कुल उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी क्वेरी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, वो हम लोग फ़िलहाल नहीं बता सकते, क्योंकि जब वो रेलवे बताएगा 12 तारीख को, जब आप लोग ऑब्जेक्शन देंगे तभी हो पाएगा। उसी से ही पता चल पाएगा रेलवे ने कितना सही किया कितना गलत किया। लेकिन फ़िलहाल मैं एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन आपको बता देता हूँ कि जो रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन था वो पक्का है कि उसमें 100% गारंटी के साथ बता सकते हैं कि उसमें सबको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी और किसी क्वेश्चन पे हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।